कि फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, और लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ है मनजीत सिंह डागर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम इनसे चर्चा करेंगे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंचल जी। जी जी सर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात हिंदुस्तान लगातार करता आ रहा है, और अब मोदी सरकार है, इस पर रणनीति भी उन्होंने बना ली है। और जैसे कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए उसको भारत में शामिल करने के लिए उन्होंने बड़ी रणनीति बनाई है। और इसी से अगर बात करें तो चाइना भी बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा भाग है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है पीओके का। तो अब चाइना भी सिक्किम बॉर्डर पर किस तरीके से उसने हमारी सेना के साथ मुठभेड़ की है, वहां पर टकराव हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कि चाइना की बौखलाहट है, आखिर क्यों? चाइना की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि पीओके का एक पार्ट अक्साई चेन चाइना के कब्जे में है, जो पाकिस्तान ने ही चाइना को दिया है। और जहां तक भारत सरकार ने इस विषय में जिस तरीके से स्टैंड लिया है, वो स्टैंड अब अभूतपूर्व है। चाइना तक उसकी धमक गई है, क्योंकि उसे छिनवाना नहीं चाहते वो उसको। भारत सरकार मिलिट्री एक्शन लेना चाहती है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार मिलिट्री एक्शन लेना चाहती है पीओके में, और ये उसी की तैयारी है। और भारत चाइना वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 1947 में भारत के बहुत सारे भूभाग पर, कश्मीर के कबायली क्षेत्र पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती मिलिट्री के दम पे कब्जा जमाया था। और भारत सरकार की उस समय की गलतियों के कारण हम लोग पीओके को वापस नहीं ले पाए। अगर हवाई पट्टियां बना दी गई थी उस समय पर, और उस समय आर्मी ने हाथ जोड़ करके नेहरू से रिक्वेस्ट की थी, किसी भी तरीके से हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए आप, और विद इन ए वीक हम पूरे के पूरे कश्मीर को खाली करा लेंगे। लेकिन कश्मीर को खाली कराने का बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में चले गए, और यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया, आपकी जानकारी के लिए दे दूं, कि जब तक पाकिस्तान पीओके पे कब्जा नहीं छोड़ेगा तब तक कोई भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पीओके को लेकर के पास नहीं हो सकता। आपकी जानकारी के लिए बता, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ में उसी ट्रीटी को साइन किया जो बाकी रियासतों ने साइन किया था, और वो जो है उसका गवाह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी। और इन रियासतों को आजाद छोड़ा गया था। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की जो रियासत थी, उसमें से जूनागढ़ में वोटिंग कराई गई, 95% ने भारत के साथ रहने के लिए वोटिंग की। कश्मीर को भारत ने जो है वहां के निजाम को डरा धमका करके अपने फेवर में लिया, और जो है वहां की जनता चाहती थी, जनता के खिलाफ निजाम नहीं जा सकते थे। और कश्मीर का जो मामला है वो फंसा ही इसलिए क्योंकि नेहरू ने उसको अपने हाथ में रखा और उसको यूनाइटेड नेशन में ले गए। अगर उसको यूनाइटेड नेशन में ले जाने की गलती नहीं करते तो पीओके आज भारत का पार्ट होता और आर्टिकल 370 भी नहीं होती। तो आंचल जी, एक बात और बता देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान शब्द है ना, पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान शब्द की फुल फॉर्म है P फॉर पंजाब, A फॉर अफगान, K फॉर कश्मीर, I फॉर इस्लामाबाद, S फॉर सिंध और TN बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान शब्द की फुल फॉर्म है। जो लोग कहते हैं कि पाक मतलब पवित्र होता है, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इस्लाम की नजर में रावलपिंडी और कराची कोई पवित्र भूमि नहीं है। इस्लाम की नजर में काबा, करबला, मक्का, मदीना ही पवित्र भूमि है। इसलिए जो आज पाकिस्तान, जो रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा है, ये पवित्र भूमि नहीं है इस्लाम की नजर में। पाकिस्तान शब्द जो है, अल्लामा इकबाल साहब ने इसकी तकरीर की थी, और उन्होंने जो है, अल्लामा इकबाल ने तरानाए मिल्लत लिखा है। तरानाए मिल्लत के अंदर इकबाल साहब कहते हैं कि उन्होंने पहले तो गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके बाद में वो रेडिकल हो गए, और उन्होंने ही ये लिखा है तकरीर में कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्लत के अंदर अल्लामा इकबाल ने लिखा है। 1938 में उनकी डेथ हो गई थी। अगर वो जीवित होते तो मेरा यकीन है वो पाकिस्तान के अंदर ही जाते, क्योंकि उन्होंने तरानाए मिल्लत जैसा जहरीला तराना लिखा है। तो आंचल जी, अब आप देखती रहिए, पीओके को भारत का पार्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे, भारत में शांति नहीं हो सकती। जितने भी टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, उनको जब तक नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा, बलूचिस्तान को जब तक आजाद नहीं करा दिया जाएगा, मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की एम्बेसी
हमें दिल्ली के चाणक्यपुरी में खोलनी चाहिए, पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने, पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने बलूचिस्तान की एम्बेसी खोलनी चाहिए चाणक्यपुरी के अंदर दिल्ली में। और पख्तूनों को शरण देनी चाहिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वहां का चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उस पर 8 मर्डर के केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहां पे काम करती है। आप सोच के देखिए, जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर 8 मर्डर के केस हो, वहां पर वहां की जनता कितनी त्रस्त होगी। और बलूचिस्तान में और सिंध में हाथ जोड़ने की परंपरा है, पैर छूने की परंपरा है, और पाकिस्तान के पंजाबी कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। तो आंचल जी, ये गहरी सच्चाइयां हैं। कराची के पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया, जो इस समय लंदन के अंदर रहते हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, वो खुल करके भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं पीओके पे। उन्होंने खुद बोला है कि जो है एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो था भारत सरकार के साथ हरी सिंह ने साइन किया है। कराची के पूर्व मेयर का कहना है। और हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के पूर्व राजदूत थे अमेरिका के अंदर, हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के ऑफिशियल सरकारी राजदूत थे अमेरिका में। उनका कहना है पीओके भारत का है। जाके देखिए, आप उनके ट्वीट पढ़ लीजिए, वो यूएसए में के अंदर रहते हैं। हर वो पाकिस्तानी जो सच्चाई की बात करता है उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है। पीओके भारत का हिस्सा 1994 में भारत की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। और हमारी पार्लियामेंट ने प्रस्ताव संकल्प लिया है, भारत की पार्लियामेंट ने पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे। भारत की पार्लियामेंट ने संकल्प लिया है, और उस संकल्प को पूरा करने का जो दायित्व है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और इस समय उनके हाथ में देश की कमान है, और इस देश के करोड़ों लोगों का ये सपना है, हमारे महापुरुषों का ये सपना है कि एक दिन कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, आइए नारे नहीं चलने देंगे कि जो 1 2 3 4 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे चलने नहीं देंगे हम। और जहां तक बात है, मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं कि फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, और लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। तो हम जो है रुकने वाले नहीं है। अगर हम जी सामरिक दृष्टि से देखें तो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसका क्या महत्व है? महत्व तो उसका ये है कि पाकिस्तान मूल के जो लोग लंदन में और यूके में और यूएस में रहते, सबसे ज्यादा पता लंदन के अंदर किन की पॉपुलेशन है? 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो पाकिस्तानियों की, वो पीओके के लोगों की है पाकिस्तान, उसमें लंदन के अंदर। आपको पता है 2,24,000 पाकिस्तानी रहते हैं लंदन के अंदर, उनमें 50% से भी ज्यादा पीओके के हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनआरआई कम्युनिटी, क्या कहते हैं, बाहरी मूल की जो कम्युनिटी है ना, वो पीओके है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहां के हैं विदेशों में? पंजाब के हैं ना, गुजरात के हैं ना। पाकिस्तान के अंदर वो हालत पीओके की है। अकेले मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से इतने सारे लोग बर्मिंघम में, एजबेस्टन के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, यॉर्कशायर में, बकिंघमशायर में, मिडिलसेक्स में, ये वहां पे रहते हैं। आपको मैं बता दूं, आप पता कीजिए एक बार कि इतनी बड़ी कम्युनिटी वहां पे लंदन और यूके में क्या कर रही है। वहां पर पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन देता, अच्छी शिक्षा देता, तो वो लंदन के अंदर क्या करते वहां पे? वो ये महत्व है उसका। और कश्मीरी पंडित कुछ गिने चुने वहां भी रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीओके के अंदर, पीओके में मल्टीपल टाइम पे सर्वे करा गए। पाकिस्तान जिहाद की फैक्ट्री बनाना चाहता पीओके को। और मैं आपको बता दूं, जब वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की मिलिट्री कहती है कि तुम पढ़ने का काम नहीं, तुम्हारा काम जिहाद करना है। और पीओके के लोगों से जिहाद करवाना चाहते हैं, और आतंक की फैक्ट्रियां खोली हुई है वहां पर। उसका प्रधानमंत्री बनता है पीओके का, मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर किस आधार पर कब्जा जमाए हुए? आधार बताए। मिलिट्री एक्शन के दम पर है, मिलिट्री एक्शन के दम पर। और वो हम भी कर सकते हैं, हम भी करके दिखा सकते हैं। हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, अकेली जाट रेजिमेंट ही काफी है। जाट रेजिमेंट ही धो देगी, उसको ज्यादा जरूरत नहीं। 1965 के वॉर में लाहौर तक जो गई थी, वो जाट रेजिमेंट गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, और किसी की जरूरत नहीं है, अकेली काफी है। और बाकी रेजिमेंट, हमारी गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सबके सब शौर्यवान है। इसलिए लता मंगेशकर का गीत था कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये सारे रेजिमेंटों के नाम है, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। मैं खुद जाट हूं, और मैं ये जो बातें कह रहा हूं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट लिखा है 9 सितंबर 2013 को कि महाराजा सूरजमल जो थे, जिनकी कथाएं आर्मी के अंदर ऑफिसर सुनाया करते हैं, महाराजा सूरजमल भरतपुर के सम्राट, अकेले हिंदू सम्राट थे, इसने दिल्ली के किंग को हरा दिया था 1763 के अंदर।
1000 साल की गुलामी में एक ही सम्राट था, इसने दिल्ली के किंग को हराया, वो भरतपुर के जाट सम्राट थे महाराजा सूरजमल। और ऐसे सूरजमल के वंशज हमारी आर्मी में है, अगर उनको आदेश मिल जाए तो पाकिस्तान को ऐसे फना कर देंगे, जैसे वो सॉन्ग चलता है ना कि तेरी कशिश सरफरोश है, वो सरफरोशी की सरफरोश में भी उसकी जो है अकीदे नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, देखिए क्या है कि आज का जमाना मीडिया का जमाना है, पहले माहौल बनाना पड़ता है। भारत सरकार भी माहौल बना रही है, इसको वापस लेने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हमारा पार्ट है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं पीओके के लिए, पता आपको? कश्मीर की जो उनका इलेक्शन नहीं होता, वो कहां की सीटें बताइए आप मुझे, क्यों छोड़ी जाती है खाली? वो इसीलिए छोड़ी जाती है। और जहां तक बात है, आज माहौल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ले जाना पड़ेगा। पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, आज कहावत है नेकी कर मीडिया में डाल, नेकी कर मीडिया में डाल। आज कहावत, वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। जी जी, भारत सरकार ने सर मौसम जो वहां का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो अभी पाकिस्तान के पास है और भारत जिसे लेने की बात कर रहा है, उसकी मौसम की जानकारी मौसम विभाग को भारत सरकार ने कहा है दिखाने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसी कदम पर चलते हुए उसने पुलवामा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी जो मौसम की जानकारी है वो साझा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने लद्दाख की जो तापमान की जानकारी दी है, वहां पर उन्होंने लिखा है मैक्सिमम जो उनका टेम्परेचर है वो -4 है और जो मिनिमम है वो -1 है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान नकल करता है, और नकल करने पर भी अकल होनी चाहिए, उस पाकिस्तान को इतनी अकल नहीं है कि नकल करने के बावजूद भी वो मात खा गया और पूरी दुनिया में उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बोल रहा है -4 और मिनिमम जो है वो -1। तो क्या उनके मदरसे या जो उनके स्कूल कॉलेज हैं वहां पर उन्हें निगेटिव जो नंबर्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाते? देखिए, आप कह रही हैं वहां का टेम्परेचर में वो गलती कर गए, पहले उनका दिमाग का टेम्परेचर ठीक नहीं है, ठीक है? आप चीज समझ लीजिए, उनके माइंड का टेम्परेचर ठीक नहीं है। और जहां तक मौसम की बात है, मौसम इज वेरी ऑसम, ठीक है? मौसम औसम है फिलहाल हिंदुस्तान के लिए, ठीक है? दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने मौसम इसलिए दिखाना शुरू किया वहां का, क्योंकि हमने पूरा मौसम बदलना है पाकिस्तान का। आप चीज समझ लीजिए आप। और जब कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है ना, हाँ जी बोलिए। जो पाकिस्तान मौसम श्रीनगर और जम्मू कश्मीर लद्दाख का ऐसा है, जब गीदड़ की मौत आती है ना अंचल जी, तो शहर के उसके गांव के सामने भागता है। ये एक पुरानी कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, गीदड़ की मौत आती है ना तो वो भागता है वहां से, आपको बता। तो पाकिस्तान एक गीदड़ है, वो उसमें दम नहीं है सामने की लड़ाई करने का। पाकिस्तान हमारे खिलाफ साइबर वॉर लड़ रहा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ करेंसी वॉर लड़ रहा है, नकली करेंसी। पाकिस्तान हमारे खिलाफ जो है रियल एस्टेट के अंदर अलग अलग जगहों पर ड्रग्स का वॉर लड़ रहा है हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ। दुबई के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई और डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम के गुर्गे बैठे हुए हैं। डी कंपनी को टारगेट दे रखा है कि आपको इतने पैसे हर महीने देने हैं। बॉलीवुड रियल एस्टेट से उगाई चलती है। आईसीसी का हेडक्वार्टर इस समय दुबई के अंदर है, पहले वो लंदन के अंदर था। आज तक भारत की मीडिया में सवाल उठा आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में क्यों? बॉलीवुड के अंदर 1990 से लेकर के और आज तक पिछले 30 सालों में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, किसी मामले में सजा हुई है तो बताइए आप मुझे। दिव्या भारती की डेथ कर उसको गिरा के मार दिया जुहू के अपार्टमेंट से। साजिद नाडियाड वाले उसके हस्बैंड थे जिसके दाऊद इब्राहिम से लिंक थे। 98 में उसकी फाइल बंद कर दी गई। जिया खान के मर्डर के पीछे कौन है? श्रीदेवी के मर्डर के पीछे कौन है? गुलशन कुमार के हत्याकांड वालों को सजा हो गई अब तक। ममता कुलकर्णी मोम्बासा केन्या के अंदर रहती है। जरा मुझे बता दीजिए, बॉलीवुड के अंदर इतनी हत्याएं हुई है, एक मामले में भी सजा क्यों नहीं हुई है? छोटा राजन तो ये कहता था मुझे जेल में भी खतरा है। डी कंपनी के जो गैंग है उन लोगों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को रात को 3 बजे खुलवा दिया। याकूब मेहमद डी कंपनी का गुंडा था जिसके लिए सलमान खान ने भी ट्वीट किया था। आपको बता दें, बहुत सारी बातें हैं। बिग बॉस के सीजन 4 में वीना मलिक आई थी। क्यों आई थी? जबकि वो भारत के खिलाफ बयानों के लिए फेमस थी और आईएसआई लिख करके फोटो शूट करवाया था। क्यों जी बताइए? ये जो बातें बता रहा हूं ना आपको, पाकिस्तान जिसके दम पे उछलता है ना उसका नाम यूएई है, सऊदी अरब है। और यूएई के अंदर जो है कोई टैक्स नहीं है। दुबई के अंदर 51% पॉपुलेशन है इंडियन दुबई में। आज गूगल पे जाके देखो इंडियन पॉपुलेशन इन दुबई 51%, 12% पाकिस्तानी पॉपुलेशन, केवल 11.5% अरब है दुबई के अंदर। और जो दुबई की सरकार है ना, 27 देशों के पासपोर्ट दाऊद इब्राहिम को यूएई की गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। 3 नवंबर को शाहरुख खान के नाम से बुर्ज खलीफा को सजाया गया था, जाके चेक कीजिए एक बार।
जैसे जो भारत के उसके साथ सजाया जाता है। तो जो पाकिस्तान जिन लोगों के दम पे उछल रहा है ना, एक पुरानी कहावत है कि तू नया नया है छोरे, हमने खेल पुराने खेले हैं, और जिनके दम पे तू उछल रहा है वो हमारे पुराने चेले हैं। ये एक पुरानी एक कहावत है। आंचल जी, इनकी जो जड़ें हैं ना, आप अगर आप देखोगी, ये क्या है कि ऐसे लोग हैं कि उर्दू में कहावत है कि निशा यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है इनकी तकदीरें। मैंने उर्दू पढ़ी हुई है, मैट्रिक की है मैंने उर्दू से। और ये जो लोग हैं ये तकरीरें करते हैं। आपको मैं बताऊं, एक तकरीर है कि ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, और सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो भैया सवाल में ही जवाब है। हमने जब मौसम की जानकारी निकाली है ना, तो इसी सवाल में जवाब छिपा हुआ। हम क्यों कर रहे हैं काम? समझदार के लिए सारा ही काफी होता है, कहते हैं ना। और जहां तक बात है, पाकिस्तान के लोग तो खुद छुटकारा पाना चाहते हैं इस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। वहां की जो मिलिट्री है, 12% जमीनों पे कब्जा है, सारी बड़ी कंपनियां मिलिट्री के कब्जे में हैं। आपको बता दूं, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स के बच्चे लंदन में, दुबई में, कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन के अंदर क्या कर रहे हैं बता दे जरा कोई। बकिंगम शहर में क्या कर रहे हैं वो लोग, वॉशिंगटन डीसी में, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में क्या कर रहे हैं वो लोग, कैम्ब्रिज के अंदर क्या कर रहे हैं बता दे कोई। ब्रिस्बेन और सिडनी के अंदर बड़ी बड़ी दौलतें हैं उनके पास में। कहां से आई है ये सारी चीजें बता दे। इमरान खान का बयान देखा आपने? जब वो पीएम नहीं बना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब चीफ था, तो वो बयान दिया करता था कि 300 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानियों का विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है ब्लैक मनी, और हम उसे निकाल के देंगे। अरे इमरान खान, अब तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, प्ले बॉय इमरान खान। तो आप बताइए, वही इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए तकरीरें किया करता था, वो इंग्लैंड के अंदर पढ़ा था, पंजाबी जानता था, इंग्लिश जानता था, जो उर्दू नहीं आती थी। आपकी जानकारी के लिए, उर्दू उसने पाकिस्तान के अंदर आके सीखी। रेहाम खान ने अपनी बुक के अंदर लिखा है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, रेहाम खान जो उसकी सेकंड वाइफ थी, वो भी मौसम का हाल बताया करती थी बीबीसी पर। बीबीसी की प्रेजेंटर थी लंदन के अंदर, और ब्रिटिश एक्सेंट में बात करती थी वहां पर। उस रेहाम खान की बुक्स पढ़िए आप, आपको सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी सर, पाकिस्तान ने अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी, अपने क्षेत्रों में उनके वायुसेना के एयरक्राफ्ट लगातार गश्त लगा रहे हैं। ऐसा है ना, इनके F-16 इसका देख लिया हमने, हमारे MiG-21 ने गिरा दिया उसको। ये जो है गश्त लगाना, इनके पास में गाजी नाम का एक बहुत बड़ा नेवी का शिप था 1971 में, उसके नाम से द गाजी अटैक फिल्म बनाई है करण जौहर ने। और उसको गर्व था पाकिस्तान को उस पर, बहुत ताकतवर शिप था वो। उसको भारत की मिलिट्री ने बगैर ऑर्डर नहीं था भारत के शिप को, और भारत के शिप ने उसको अंदर अंदर उड़ा दिया उसको, और गाजी को डुबा दिया वहां विशाखापट्टनम के अंदर, और पाकिस्तान में हलचल मच गई। 71 का वॉर हारने में बहुत बड़ी भूमिका थी गाजी को डुबाने की। तो जिन पे आप जो है ना, ये जो चील कौए उड़ा रहे हो ना, ये आसमान में, ये किराए के जो F-16 ले रखे हैं ना, जिनकी परमिशन भी यूएस के पास है, उनकी परमिशन के बगैर, कोड होता है उसमें, उस कोड के बगैर F-16 नहीं चलता, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है यूनाइटेड स्टेट्स से। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, जब तक कोड नहीं दबाओगे चलता नहीं है। और उसकी परमिशन लेना अपने बाप से, उनसे, अमेरिकन से, डोनाल्ड ट्रंप से, तब पता लगेगा कैसे परमिशन मिलेगी वहां से। और ये जो उछल रहे हैं ना आंचल जी, अमेरिका भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर रहा है, लेकिन ये अमेरिका ने ना बहुत सपोर्ट किया इस पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के अंदर कहावत है, पाकिस्तान 3A के कारण चल रहा है। A फॉर आर्मी, A फॉर अल्लाह, और A फॉर अमेरिका। ये 3A नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। रोटी खाते हैं पाकिस्तान से आई हुई। वो नाना पाटेकर का डायलॉग था क्रांतिवीर में कि अपने घर में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। आपने सुना है ना, वो क्रांतिवीर के अंदर नाना पाटेकर का डायलॉग था। क्यों? और हमारे सनी देओल साहब का वो गदर भी आपने देख ली होगी, उसकी फिल्में बैन कर दी पाकिस्तान के अंदर। और सनी देओल तो जाट हैं, नाना पाटेकर मराठा है, और दोनों की रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। ये ताकतवर लोग हैं, इनकी हड्डियों में जान है। लेकिन भारत की मीडिया तो टटपूंजिया लोगों को दिखाया करती है चैनलों पे बैठा करके। वो मिलिट्री के जो शौर्यवान ऑफिसर्स हैं उनको दिखाना चाहिए। ये तो मजाक उड़ाते हैं जाटों का, इन्हें देखना चाहिए यार, ऐसी कौम है हिंदुस्तान के अंदर, भारत की रक्षा कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो ऐसे शौर्यवान लोगों का जो है शौर्य कहना चाहिए। जी जी, आप
आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और फिर मुलाकात होगी आपसे अन्य विषयों पर। हाँ, बहुत अच्छा लगा जी मुझे आपसे बात करके आंचल जी, धन्यवाद आपका भी।